नून लीग ने हुकूमत के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ बोले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल दुनिया भर ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिले अमल करार दे चुका। वज़ीर आज़म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय तबाशुदा मईशत और महंगाई से तंग अवाम की फिक्र करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ीर आज़म में असम्बली तोड़ने की हिम्मत नहीं। इनको पता है हुकूमत जाने के बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लीगी रहनुमा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को इलेक्ट्रॉनिक धांधली का मंसूबा करार दे दिया। होगी कि वो असेंबलियां तोड़ सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन उन्होंने असेंबलियां तोड़ी उसके बाद उनका एहतसाब होगा। इमरान साहब की तो पिकनिक लगी हुई है, वो तो सरकारी पिकनिक के ऊपर है, तो अपनी सरकारी पिकनिक क्यों खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी एक नया ड्रामा खड़ा किया है आपने, ताकि अगले इलेक्शन में लैपटॉप के जरिए धांधली हो, कहीं दूर जाने की जरूरत ना हो। आज भी दुनिया में महफूज तरीन बैलेटिंग का तरीका पेपर बैलेट तस्वर किया जाता है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के कंवर दिलशाद। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। कंवर साहब, एक तो आपसे पूछना चाहूंगा कि ईवीएम का इस्तेमाल किस हद तक वायबल है और 2023 तक क्या आपको लगता है कि अवाम और अमला इसके इस्तेमाल से वाकिफ हो सकते हैं? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन या हमारे दीगर अपोजिशन लीडर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में अपने रिमार्क दे रहे हैं, यही आज से 3 हफ्ते पहले मैंने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, इन सबको लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने यूसुफ रज़ा गिलानी, इन सबको मैंने दिया था कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिस्टम खत्म हो चुका है और वो अपने मैनुअल पे आ रहे हैं, पेपर बैलेटिंग पे आ रहे हैं। खुद इंडिया में पेपर बैलेटिंग आ रही है और मैंने इंडिया के राहुल गांधी का एक तबसरा साथ भिजवाया आर्मी चीफ को, जिसमें ये कहा कि अगर इंडिया के अंदर मैनुअल तरीके से पेपर बैलेटिंग के जरिए इंतखाबात हो तो बीजेपी की हुकूमत जो है वो अपनी जमानत मनसूख करवा बैठेगी। यानी इस हद तक इसके अंदर धांधली और गड़बड़ और बेकायदगी बेज़ाती होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगा दे आप, और वो चीफ जो होती है मर्जी की जिस पार्टी में चाहेंगे वो सारे बैलेट ऑटोमेटिक उसके खाते में अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये इंडिया में भी तजर्बा हुआ, अमेरिका में हुआ, तो ये एक बड़ी अहम बात ही हुई है कि ये इवन मैं आपकी बसात से ये गुजारिश करूं कि 2017 में जो आरिफ अलवी साहब अपोजिशन का हिस्सा थे तो बंगाल गए थे एक पार्लिमानी वफद के हमरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने के लिए, तो वापसी पर जब उन्होंने बड़ी एक वतन रिपोर्ट पेश की कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये का निज़ाम मैं मुस्तरद करता हूँ, ये पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है और ये सब जालसाजी है और इस पर हम कभी भी शफाफियत की तरफ नहीं जा सकते। ये अब तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है और वो जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की वो कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पे मौजूद है। आज जंग ने भी मेरी हेडलाइन में ये खबर लगाई है। और दूसरी बात, सानिया निश्तर जो है ये तो आपकी वजीर थी निगरान गवर्नमेंट में, तो इन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश की और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करें, तो इन्होंने बतौर वजीर तालीम रिपोर्ट पेश की जिसमें ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो अब मुझे हैरानगी की बात है कि सानिया निश्तर हो गई या हमारे मोहतरम प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो गए, तो उन्होंने क्यों नहीं अपनी साबका रिपोर्ट जो है वो वजीर आजम साहब से शेयर की। अब प्राइम मिनिस्टर के पास तो टाइम नहीं होता ना कि वो अपनी गहराई में जाए, देखे, वो दाएं बाएं के थिंक टैंक से ही मशवरा लिया करते होते हैं ना। साथ आप खामोश क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने क्यों नहीं कहा सदर साहब ने कि जनाब मैं जब बैंकॉक का दौरा करने के बाद मैं इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए, खामोश बैठे हैं? पता नहीं क्या बात है। इसी तरह सानिया निश्तर जो है क्यों खामोश बैठी हो? वो बताएं कि जनाब 2013 में इंक्वायरी की, मैंने चेक किया, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए मौजूद नहीं है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से बड़ा अहम इदारा है जिसने इंतखाब कराना है, इसकी जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 218 के तहत। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तबसरा किया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो आइन के आर्टिकल 218 से मुनरिफ है, इनराफ है, नेगेटिव है, मनफी है, उसमें क्यों इसमें राजदारी नहीं है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप देते रहते हैं।
کہ جی میں آپ کو پاکستان میں ووٹنگ کا وہ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل سرکاری کوئی نہیں ہے، اس میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ جو ادارہ الیکشن کروائے گا، جو ذمہ دار ہے، اکاؤنٹ فار ہے عوام کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، وہ ادارہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا سسٹم فراڈ ہے، تو پھر آپ کس بات پر ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو تباہی کی طرف لانا جانا چاہتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آر ٹی ایس کا سسٹم تھا، بیٹھ گیا الیکشن کے دن، آپ کو یاد ہے 2018 میں 25 جولائی کی رات کو۔ اب اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آپ انتخاب کیسے کروائیں گے؟ ٹھیک، ای وی ایم کا استعمال وائبل نہیں ہے۔ بہت شکریہ کمل دلشاد صاحب، آپ نے وقت دیا بول ٹیلی ویژن کو۔